Bismillahirrahmanirrahim. Dear followers, our today's topic is the rectangular coordinate system. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? दरअसल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके पास तीन एक्सिस होते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको हम एक्स, वाई एंड जी का नाम देते हैं। और ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तीनों आपस में राइट एंगल पे होते हैं। मैं पॉइंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिस इज बेटर। एक्स, वाई और जी तीन एक्सिस होते हैं और ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे होते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान जो है वो ये 90 का एंगल है। और इसी तरह वाई और जी के दरमियान, जी एंड एक्स के दरमियान, सब के दरमियान आपस में 90 डिग्री जो है का एंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री अपार्ट होते हैं तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, हमारे जितनी भी आपके यहाँ रेक्टेंगुलर शेप्स होती हैं, जैसे कोई मैच बॉक्स होता है या किसी भी और कोई बॉक्स है, मोस्टली जो शेप्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर ही होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो एक समझ के लिए मैं आपको बात बताऊं, अगर आपके पास फर्ज करें एक स्क्रू है और वो टाइट है और आपने स्क्रू को ओपन करना है, तो अगर आपके स्क्रू ड्राइवर का एंगल पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और फिर आप उसको 90 डिग्री जो है उसको ट्विस्ट करें टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी वाई की तरफ आप आए, तो आपका स्क्रू जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा, यानी जी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक समझाने के लिए जो है ये भी एक तरीका है। इसी वजह से इसको राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। और इसकी एक दूसरी एग्जांपल आप ये राइट हैंड रूल, यानी आप अपनी जो है ना थंब और अपनी फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों के ज़रिए से भी आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आप देखें कि अगर आप तीनों को इस अंदाज में प्लेस करें, तो आपका जो थंब है वो आपका एक्स डायरेक्शन को शो करेगा, आपकी फोर फिंगर जो है ये वाई डायरेक्शन को शो करेगी, और आपका जो मिडिल फिंगर है ये जेड एक्सिस पे शो करेगा। और ये तीनों जो है वो आपस में आप देख सकते हैं एक्स वाई जो है वो 90 के एंगल पे हैं, इसी तरह वाई एंड जी जो है वो भी 90 के एंगल पे हैं। तो इस तरह से तीनों फिंगर्स से आप, ये थंब एंड टू फिंगर से आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे फिगर दिखाई गई है, फिगर 1.2, और इसके तीन फर्दर पार्ट्स हैं। हम पार्ट बाय पार्ट चलते हैं। सबसे पहले जो फिगर दिखाई गई है इसमें बेसिकली जो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया गया है, जिसमें एक्स वाई एंड जी प्लेन है, जी एक्सिस हैं, और वो ओरिजिन से जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं हमने उसको ओरिजिन का नाम दिया है। यहाँ पे जब भी ओरिजिन आएगा या ओ लिखा जाएगा या ओरिजिन वर्ड लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जहाँ पे कुछ प्लेन्स भी बन रहे हैं, ठीक है, ये जो प्लेन है, जो एक्स और वाई का जो प्लेन बनता है, इसको जी प्लेन कहा जाता है या जी इज इक्वल टू जीरो प्लेन कहा जाता है। अब इसके दो नाम हैं, या तो आप इसको एक्स वाई प्लेन कहेंगे या इसको जी इज इक्वल टू जीरो प्लेन कहेंगे। उसकी वजह यह है कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर जी की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। अगर आपका जो कमरा है, अगर वो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की मिसाल है और जो दीवार शिमाल की तरफ जा रही है, अगर आप उसको एक्स एक्सिस कह लें, और जो जनूब की तरफ जा रही है, जो आपकी शिमाल की तरफ जा रही है उसको एक्स एक्सिस कह लें, और जो मशरक की तरफ जा रही है आप उसको वाई एक्सिस कह लें, तो आपका फर्श जो है वो z इज इक्वल टू जीरो पे होगा। और अगर आप इसको हाइट देते हैं तो फिर आप z डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चलते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ भी हाइट नहीं देते, तो ग्राउंड पे ही रहती है, फर्श पे रहती है, तो वो z इज इक्वल टू जीरो प्लेन होगा। तो इसी तरह से जो वाई जी प्लेन होता है, वाई जी प्लेन में x की वैल्यू जीरो होती है, लिहाजा उसे x इज इक्वल टू जीरो प्लेन भी कहते हैं। इसी तरह से जो एक्स जी प्लेन होता है उसमें y की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, जब तक कि आप प्लेन के ऊपर रहते हैं। तो इसमें तकरीबन तीनों जो है वो प्लेन समझाए गए हैं। ठीक है, और अगर आपका पॉइंट, जो भी आप पॉइंट लेना चाहते हैं, अगर वो इन तीनों प्लेन्स पे है तो उस वक्त सिर्फ उसकी दो वैल्यूज होंगी। अगर वो एक्स वाई प्लेन पे है तो उसकी एक्स और वाई की वैल्यू होगी, जी की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जी जीरो होगा। और अगर आपका पॉइंट इन तीनों प्लेन्स में से किसी जगह पे भी नहीं है,
तो इसका मतलब है कि आपका जो पॉइंट है उसकी तीनों एक्सिस में कोई ना कोई वैल्यू है, कहीं पे भी वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू जीरो हो जाए तो वो किसी एक प्लेन पे चला जाता है, यानी किसी एक शीट पे चला जाता है, किसी एक एंगल पे। ठीक है। दूसरी जो यहाँ पे फिगर दिखाई गई है उसमें बेसिकली दो पॉइंट्स जो हैं वो शो किए गए हैं। कंफ्यूज नहीं होना आपको, यहाँ पे पहले तो ये मैश दिखाई गई है जिसकी वजह से थोड़ी आपको कंफ्यूजन होगी। बाकी फिगर बुनियादी तौर पर वही है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है एंड जी एक्सिस है। एक पॉइंट लिया गया है यहाँ पे पी पॉइंट है और उसके लिए जो वैल्यूज लिखी गई हैं वो है 1 2 एंड 3। अब ये 1 2 एंड 3 क्या है? ये दरअसल उसकी वैल्यूज हैं, उसके जो तीनों एक्सिस हैं, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीनों कंपोनेंट्स हैं, उन तीनों की वैल्यूज लिखी गई हैं। और इसका दूसरा मतलब ये है कि पी पॉइंट एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे उसके जो एक्स डायरेक्शन में जो उसकी आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट वो एक्स डायरेक्शन में आगे है, और 2 यूनिट्स जो है वो वाई डायरेक्शन में आगे है, और 3 यूनिट्स वो जी डायरेक्शन में है। तो इसको हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो देखते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये आपका जेड, ये ओरिजिन है। तो ये पॉइंट्स, इस पॉइंट से आपने क्या करना है कि जिस पॉइंट को भी आपने स्टडी करना है आप उस पॉइंट से 3 लाइंस ड्रॉप करेंगे तीनों एक्सिस पे। तीनों एक्सिस पे आपने 3 लाइंस को ड्रॉप करना है, और इस पॉइंट से अगर आप नीचे एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉप करें तो एक्स एक्सिस में आप देखें 1 यूनिट आप आगे बढ़ चुके हैं, तो एक्स एक्सिस में सिर्फ 1 ही वैल्यू आ गई, लिहाजा ये 1 लिखा गया है। इस पॉइंट से अगर हम y डायरेक्शन में जो है देखें तो y डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि 1 एंड 2, आप 2 पॉइंट्स जो है वो आप आगे आ चुके हैं इधर, 1 एंड 2 यूनिट्स आप आगे आ चुके हैं, लिहाजा y के लिए वैल्यू 2 है। अब z के लिए देखते हैं, वैल्यू 3 है, बिल्कुल 3 है। आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट z में जिस जगह पे स्ट्राइक कर रहा है वो जगह 3 दर्जे ऊपर है, 1 2 एंड 3, तो लिहाजा z के लिए वैल्यू इसकी 3 हो जाएगी। ये चीज़ अगर आप दूसरी फिगर से आगे भी देख सकते हैं, हम आगे जब आएंगे तो फिर वहाँ आपको दोबारा इस बात को समझा देंगे। इसी तरह से दूसरा पॉइंट यहाँ Q पॉइंट लिया गया है और उसके लिए जो वैल्यूज दी गई हैं तीनों कंपोनेंट्स की वो 2 -2 एंड 1 है। अब इंटरेस्टिंगली माइनस में क्या होगा? माइनस में होगा कि ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हैं इन तीनों की वैल्यू माइनस भी हो सकती है। जैसे ओरिजिन से राइट y है तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे ये y माइनस हो जाएगा। इसी तरह इस ओरिजिन से जो है ये अपवर्ड जो है अ, अ, हमारी तरफ जो है वो x एक्सिस की प्लस वैल्यू हो, तो हमसे अवे जो है ये माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ से अगर अपवर्ड z है ओरिजिन से, तो ये ओरिजिन से डाउनवर्ड जो है वो z माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे y की माइनस वैल्यू है, इसका मतलब है कि y की लेफ्ट डायरेक्शन में इस तरह दूसरे जो है एक तरह से क्वार्टर में ये वैल्यूज आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि q की जो वैल्यूज है 2 -2 एंड 1 है, तो 2 जो वैल्यू है वो x को शो कर रही है, तो वाकई x जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में 1 स्टेप एंड 2 स्टेप, तो ये 2 स्टेप जो है आगे पॉइंट है। -2 शो कर रहा है कि y डायरेक्शन में ये लेफ्ट साइड पे, यानी 1 एंड 2 लेफ्ट साइड पे ये दो यूनिट्स जो है पॉइंट आगे है। और इसी तरह 1 शो कर रहा है तीसरे पोजीशन पे, बेसिकली उसकी z की पोजीशन बताता है कि z के हिसाब से वो सिर्फ एक स्टेप ऊपर है, सिर्फ एक दर्जा ऊपर है। इस तरह से आप कोई भी पॉइंट जो आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी जगह पे पाया जाता हो, आप उस पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट की पोजीशन को बता सकते हैं। ये पॉइंट की पोजीशन को बताने का एक तरीका है, और तरीका मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आपने जो पॉइंट है उस पॉइंट से तीनों एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉप करनी है। एक y पे ड्रॉप करनी है, एक y वाले प्लेन पे, एक z वाले और एक x वाले, तीनों पे ड्रॉप करके देखें कि ओरिजिन से तीनों का फासला कितना है। जहाँ पे पॉइंट, जिस पॉइंट पे x पे आप ड्रॉप करते हैं उस पॉइंट से ओरिजिन तक का x का फासला उसका x की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह y का फासला y और z का z के साथ, और जिस भी लेटर से आप उस पॉइंट को शो करना चाहें, जैसे यहाँ एक पॉइंट को Q से शो किया गया, को P से,
तो आप उसे शो कर सकते हैं। इस तरह से आप उस किसी भी जो है वो पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो बेसिकली आप उसको उसकी पोजीशन बता सकते हैं कि इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये पॉइंट आपके इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, यानी इससे ये पता चलता था कि वो पॉइंट किसी प्लेन पे भी हो सकता है, और ये इससे पता चलता है कि वो प्लेन के अलावा भी अगर कहीं हो तो हमें कैसे मालूम हो जाएगा। अब तीसरी जो इसमें फिगर दिखाई गई है उसमें एक पॉइंट, बेसिकली दो पॉइंट्स दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ रहा है और दूसरा पॉइंट नजर नहीं आ रहा। ये एक क्यूबिक वॉल्यूम है जिसकी 6 साइड्स हैं। ठीक है, कोई भी एक क्यूबिक जो वॉल्यूम होता है, जैसे आपके पास कोई मैच बॉक्स हो, माचिस की डिब्बी हो, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता एक क्यूब है। और इस क्यूब में 6 साइड्स हैं, हमें 3 साइड्स नजर आ रही हैं, 1 2 3, लेकिन इन तीनों साइड्स की ऑपोजिट साइड्स भी हैं जो कि डेफिनेटली इसके ऑपोजिट साइड पे मौजूद है। हमें एक पॉइंट, ये एक पॉइंट दिखाया गया है, वो पॉइंट जो है ये पी प्राइम है जो कि इस इस कॉर्नर पे इस एज पे मौजूद है। इसी तरह से इसी क्यूब का जो दूसरा किनारा है उसके ऑपोजिट वाला जो कोना है, इसको बेसिकली कहेंगे कि डायगनली जो इसका ऑपोजिट इसके डायगनल पे जो मौजूद है, ठीक है, उस पॉइंट को बेसिकली पी पॉइंट कहा गया है, और ये वाला पॉइंट जो है वो पी प्राइम कहलाया गया है। अगर आप इस क्यूब को देखें तो इस क्यूब की जाहिर है एक तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर इसका एक फैलाव है। ये यानी एक्स डायरेक्शन में भी फैला हुआ है, वाई में भी फैला हुआ है और जी में भी फैला हुआ है। तो लिहाजा सबसे पहले हम दोबारा से देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डायरेक्शन एक्स की है, ये डायरेक्शन वाई की है और ये डायरेक्शन जी की है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाली जो लेंथ, ये वाला जो एंगल है, ये बेसिकली डी एक्स है, ये डी एक्स। असल में ये एक्स डायरेक्शन की इसकी लेंथ है, लेकिन डी इसलिए कि ये डी डिफरेंशियल के लिए आया है। डिफरेंशियल का लफ्ज इसलिए आया है कि ये बेसिकली उसमें से किसी बड़े हिस्से में से कोई छोटा सा हिस्सा निकालना, ये बेसिकली डिफरेंशिएशन है, जिसको आप कहते हैं कि ये उसका डिफरेंशियल पार्ट है। ठीक, यानी कि अगर आपके सर के सारे बाल हैं उनमें से एक बाल चुनना, ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो अब ये बेसिकली स्पेस जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्पेस तो बहुत बड़ी है। उस पूरी स्पेस में से सिर्फ आपने एक छोटी सी क्यूबिक वॉल्यूम चुना है, यानी दुनिया इस क्यूब के अलावा भी तो मौजूद है। सिर्फ आपने वो क्यूब को चुना है, इसलिए ये उसका डिफरेंशियल वॉल्यूम है। इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम का मतलब ये है कि सारे वॉल्यूम में से आपने एक छोटा सा वॉल्यूम चुना है। ठीक है, तो लिहाजा ये डिफरेंशियल वॉल्यूम कहलाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारा एक्स इतना ही है, एक्सिस तो इसके अलावा भी बहुत सारा है, लेकिन सिर्फ हमने एक्स का जो छोटा सा हिस्सा इसमें पाया जाता है उसका नाम डी एक्स है। इसी तरह वाई का जो थोड़ा सा हिस्सा इसमें पाया जाता है वो इसका डी वाई है, और इसी तरह जेड का जो इसमें पाया जाता है वो डी जेड है। तो देख सकते हैं ये वाला डी एक्स है, ये वाला डी, हाइट इसकी जरा जेड आएगी, ये वाला एक्स आएगा, और ये जो इसकी विड्थ आएगी, ठीक है, ये लेंथ आप इसको एक्स कह लें, विड्थ आप इसकी y कह लें, हाइट आप इसकी z कह लें। लिहाजा लेंथ इस क्यूब की क्या होगी, dx, विड्थ इस क्यूब की क्या होगी, dy, एंड हाइट इस क्यूब की क्या होगी, dz। अगर आपने कोई साइड लेनी है, सिर्फ एक लेंथ की बात करें तो वो लेंथ यही होगी, dx, dy एंड dz। अब अगर आप इसकी एक साइड देखना चाहते हैं तो जाहिर है ये वाली जो साइड है ये dx इंटू डी हो जाएगी, लिहाजा इस साइड का नाम क्या है, dx dz। इसी तरह ये फ्रंट वाली साइड है, ये किसके माबेन है, dy है इधर, और ऊपर हाइट में क्या है, dz, इसका नाम dy dz है। इस प्लेन का, इस साइड का, ये जो हमारे फ्रंट साइड है। और जो टॉप है इसकी, टॉप किन दो के माबेन है, टॉप बेसिकली एक तरफ तो डी वाई है जो बेसिकली विड्थ बता रहा है, और एक दूसरा जो है वो लेंथ बता रहा है, वो क्या है, डी डी एक्स। तो लिहाजा डी एक्स डी वाई है, इसका टॉप है। तो लिहाजा अगर इसकी टॉप डी एक्स डी वाई है तो इसकी बॉटम क्या होगी, इसकी बॉटम भी डी एक्स डी वाई ही होगी। इसी तरह अगर इसका फ्रंट जो है डी वाई डी जेड है तो इसकी बैक भी डी वाई डी जेड होगी। अगर इसकी राइट साइड डी जेड डी एक्स डी जेड है तो इसकी लेफ्ट साइड भी डी एक्स डी जेड ही होगी, क्योंकि
ये इक्वल साइड्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट जो है पी प्राइम जो यहाँ पे दिखाया गया है, इसके ऑपोजिट जो दूसरा कोना बनता है, जो हमें इस वक्त नजर नहीं आ रहा, जो तकरीबन इस पॉइंटर की पोजीशन के लगभग होगा, जो यहाँ पे बनेगा, इस पोजीशन पे बनेगा, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट बेसिकली पी पॉइंट है। और उस पी पॉइंट से अब पी प्राइम पॉइंट पे आए हैं, ठीक है। तो वो ये एक खास लेंथ है उस पी पॉइंट से इस पी प्राइम पॉइंट पे आने के लिए। और इस जो लेंथ है, इस लेंथ को क्या कहते हैं, ये हम आगे मेजर करके दिखाएंगे आपको अगली तस्वीर में। फिर से ये देखें, फिगर 2 में वही पॉइंट्स का जिक्र किया गया है, जिसमें पहले पे जो है वो x की वैल्यू 1, y की 2 और z की 3, दूसरे में x की वैल्यू 2, y की -2 और z की -3 है। इसी फिगर के बारे में बात की गई है। इसी तरह फिगर सी जो है 1.2 सी, इसमें डिफरेंशियल वही क्यूब की बात की गई है। ईच कोऑर्डिनेट वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय डिफरेंशियल अमाउंट एंड ऑब्टेन 3 स्लाइटली डिस्प्लेस्ड प्लेन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P, ठीक है। तो किया ये गया है कि पहले पॉइंट P लिया गया था और फिर P पॉइंट से कहता है P प्राइम पे हमने जाना है। तो लिहाजा P पॉइंट से P प्राइम पे जाने के लिए वो कहता है कि आप अपने x में dx का इजाफा कर दें, इसी तरह अपने y में dy का इजाफा कर दें और z में dz का इजाफा कर दें। ऐसा करने से आप बेसिकली P पॉइंट से P प्राइम पे पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर आप P पॉइंट पे थे और P से P प्राइम का फासला तय करना चाहते हैं, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इजाफा करना पड़ेगा। x में dx का इजाफा कर दें, y में dy का और z में dz का, तो आप P से P प्राइम पे चले जाएंगे। तो जो पूरा वॉल्यूम बनता है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड वॉल्यूम, इसको पैरेललोपाइप्ड बेसिकली इस शेप की वजह से कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली एक अगर इसकी लेंथ विड्थ एंड हाइट इक्वल हो जाए तो फिर ये क्यूब बन जाता है, फिर हम इसके लिए लफ्ज क्यूबिक वॉल्यूम कहेंगे। लेकिन क्योंकि इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल इन साइज नहीं है, ये बेसिकली एक रेक्टेंग, जब याद रखें अगर सारी साइड्स स्क्वेयर हों तो फिर हम उसको क्यूब कहते हैं, ठीक है। जब स्क्वेयर सारी साइड स्क्वेयर हो जाए तो फिर वो क्यूब बन जाता है। लेकिन अगर सारी साइड स्क्वेयर ना हो, यानी रेक्टेंगुलर हो, आपको पता है रेक्टेंगुलर में विड्थ और लेंथ जो है वो इक्वल नहीं होती। अगर रेक्टेंगुलर हो तो फिर जब रेक्टेंगुलर 3D में बनता है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड। अब ज़ाहिर है ये जो पूरा बना है हमारा वॉल्यूम, इसको पैरेललोपाइप्ड वॉल्यूम कहेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल से बना है। तो वॉल्यूम इज क्या होगा, वॉल्यूम अगर आप वॉल्यूम मालूम करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करेंगे, तीनों साइड्स की जो सिंपल है, जैसे आप वैसे वॉल्यूम मालूम करते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या है, लंबाई dx है, चौड़ाई dy है और ऊंचाई dz है। उस हिसाब से आप dv जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dx dy एंड dz। और इसी तरह से अगर आप डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं फ्रॉम P टू P प्राइम, तो ये जो डिस्टेंस है P से P प्राइम, ये P प्राइम पॉइंट आपको शो हो रहा है, P पॉइंट बेसिकली इधर पीछे छुपा हुआ है, उस पॉइंट से इस पॉइंट का जो फासला है, ठीक है, वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो है डिस्टेंस है P टू P प्राइम। और ये जो डिस्टेंस है ये डायगोनल ऑफ द पैरेललोपाइप है। डायगोनल किस चीज को कहते हैं, डायगोनल बेसिकली ये जो आपको पूरा स्क्रीन पे एक रेक्टेंगल शो हो रहा है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का जो सफर है, जो लेंथ है, इसको डायगोनल लेंथ कहते हैं। इसी तरह से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की जो लेंथ है ये भी डायगोनल है, तो लिहाजा ये डायगोनल लेंथ है, ठीक है। और ये इक्वल होती है अगर दोनों के, अगर इसकी और इसकी इक्वल होगी, तो ये जो डायगोनल है ये डायगोनल लेंथ होगी P टू P प्राइम में। तो ये डायगोनल लेंथ जो है ये बेसिकली एक डिफरेंशियल लेंथ है, इसको DL से शो करते हैं। और ये इक्वल होती है, आप हर एक जो लेंथ है, मैंने बेसिकली ये आपकी लेंथ थी, ये आपकी विड्थ थी और ये आपकी हाइट थी, हर एक को अपनी जगह स्क्वेयर करके सम करें, फिर इसका अंडर रूट ले लें, तो फिर आपके पास ये डायगोनल लेंथ आ जाएगी। मजीद आप जितनी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे या आगे मजीद जितना बढ़ते जाएंगे, इस बार इस चीज़ का कॉन्सेप्ट मजीद बढ़ता जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे इनबॉक्स में मैसेज प्लेस कर सकते हैं।